राइट नाउ मैं हूँ कोची से 5 किलोमीटर पहले ओयो के एक होटल में। ये है होटल जो कि मुझे पड़ा अराउंड 450 रुपीज़ में विद डिस्काउंट। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कोची में 1-2 प्लेसेस देखूंगा, उसके बाद मैं सीधे तिरुवनंतपुरम के लिए निकल जाऊंगा। तो आपको मैं मिलता हूँ सीधे बाइक पे। ओके, आई एम ऑल सेट टू लीव फ्रॉम हियर। अभी यहाँ पास में एक जगह है जो कि यहाँ से है 9.1 किलोमीटर। एक चर्च है और एक ओल्ड स्टाइल फिशिंग होती है जिसको बोलते हैं चाइनीज फिशिंग नेट। बहुत ही पुराना स्टाइल है, तो लोगों ने अब यूज करना बंद कर दिया है, बट यहाँ पे वो अभी भी ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से ही फिशिंग की जाती है। जो नेट है वो देखने लायक है। सो एक व्यू ले लेते हैं उसका भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मंजीत रॉक। ये है मेरी द कोस्ट टू कोस्ट सीरीज जिसको मैंने स्टार्ट किया था गुजरात से वाया महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका। नाउ आई एम इन केरला एंड देन आई एम प्लानिंग टू गो तमिलनाडु, बट राइट नाउ आई एम इन कोची केरला। कोची से मैं अराउंड 10-15 किलोमीटर पहले हूँ। सो अभी अराउंड हो रहे हैं 11 बजे हैं और मुझे जाना है तिरुवनंतपुरम जो कि है 210 किलोमीटर। अभी जिस रोड पे मैं हूँ यहाँ पे राइट साइड में ही पूरा बीच है। हालांकि मैं बीच पे नहीं जा रहा हूँ अभी। अगर मैं बीच पे चला गया तो बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता। सो इसलिए मैं बीच को स्किप कर रहा हूँ। कल मुझे रात को पहुँचते अराउंड 11 बज गए थे, तो मेरी बैक पे इतना ज़्यादा पेन था, मेरी इच्छा ही नहीं कर रही थी कि मैं बाइक राइड करूं। तो रास्ते में मैंने ट्राई भी किया कि मुझे कोई होटल मिले, बट कोई मिल नहीं रहा था। एक मिला लेकिन वो 800 का था और वो यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर पहले था। तो मैंने सोचा 50 किलोमीटर दूर 800 रुपये दे के कोई मतलब है नहीं, वो भी एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जहाँ आजू बाजू कुछ है नहीं। एंड सुबह रेडी हूँ और मैं वहाँ से निकलूँ तो स्टिल जो 50 किलोमीटर कवर करने का एक्स्ट्रा, वो कि 50 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा कवर करने हैं। सो यहाँ से कोची है 14 किलोमीटर। फिलहाल यहाँ के जो 1-2 डेस्टिनेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आज है 22 दिसंबर, ट्यूसडे। 3 दिन के बाद क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस में तो यहाँ माहौल ही अलग होता है। ओके, सो ओवरऑल पर डे का मेरे को कितना खर्चा आ रहा है वो मैं सब लिखता जा रहा हूँ। मेरा ये पूरा कोस्ट टू कोस्ट का सीरीज का फाइनल डेस्टिनेशन आ जाए उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा कि पर डे मुझे किस किस चीज़ पे कितना खर्चा लगा है। यहाँ पे एक फोर्ट भी है। हालांकि कोची में देखने लायक 4-5 चीज़ें हैं, बट लाइक आई सेड मुझे फोर्ट में इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कोस्ट टू कोस्ट। सो ये है चर्च, अभी तो बंद लग रहा है, कोसावा कॉन्वेंट। और ये है वो चाइनीज फिशिंग नेट। सो ये है चर्च। वो चाइनीज़ फिशिंग नेट जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था। इस नेट को ऐसे करके नीचे डाला जाता है और थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, फिर सारी फिश उसमें आ जाती है, फिर उसको यूँ करके ऊपर ले लिया जाता है। फोर्ट कोची टू वेपिन। चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से ये फेरी लेके जाते हैं वेपिन नाम की एक जगह है। ये जो गर्मी है वो साला आधी से ज़्यादा एनर्जी तो वही खा जाती है। यहाँ पे जो भी मैं लास्ट डेस्टिनेशन पे गया वहाँ पे फेरी से 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर्स लेके दूसरे स्पॉट पे जाते हैं। आई थिंक कोई आइलैंड होगा, वहाँ तक जाते हैं। ये देखिए
ये सारी फेरीज है, कोई जगह है वहाँ तक वो फेरीज जाती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये देखिए सामने पूरा का पूरा पोर्ट एरिया, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा फॉगी सा है एटमॉस्फेयर। एंड ये जा रही है रेलवे लाइन, समुद्र के ऊपर से रेलवे लाइन, कितना मस्त व्यू आता होगा। वो देखिए चाइनीज़ फिशिंग नेट यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये सारे चाइनीज़ फिशिंग नेट लगे हुए हैं। सही जगह फ्लैट है इन लोगों का, सी व्यू फ्लैट हालांकि सी वाली फीलिंग नहीं आती होगी, बहुत बड़ा फ्लैट है। सो अब फाइनली मुझे इस पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करा लेना चाहिए। यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सस्ता है, 83 रुपीज़ है, सस्ता तो नहीं बोल सकते, बट लास्ट जो मैंने भराया था वो 89 समथिंग था। ओके फ्यूल अप हो गया है नाउ, दोनों काम हो गए हैं। मेरे लिए भी पानी ले लिया है और बाइक के लिए भी पानी ले लिया है। सो मेरा 1200 रुपये का पेट्रोल आया है आज। तो मैं कोची में एंटर कर चुका हूँ टेक्निकली, ये पूरा कोची है। आई थिंक ये मेट्रो है, यहाँ पे मेट्रो है क्या कोची में कि और कुछ है ये? तो ये केरला की वन ऑफ द बिग सिटी में से एक है। अच्छा किया कि रूम मैंने कोची में आके नहीं लिया, बिकॉज अगर मैं कोची में रात को एंटर करता ना तो मुझे रूम ढूंढते ढूंढते ही 2-3 घंटे हो जाते। तो इसलिए मैंने रास्ते में ही ओयो बुक कर लिया और सिटी से पहले ही बुक कर लिया, तो वो अच्छा हो गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, शिपयार्ड है बाजू में ही राइट साइड में मेरे। इस रीजन में बेकरीज मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, हर थोड़ी डिस्टेंस पे एक बेकरी मिलती है। कोची से ही बाहर निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है, इसलिए बाईपास से निकल जाओ वो बेस्ट है। सिटी में होते हुए जाओ, मतलब रश, खास करके अगर कोई बड़ी सिटी हो तो, लाइक जैसे ये है अभी, अच्छी खासी बड़ी सिटी है ये। आई गेस वडोदरा से भी बड़ी सिटी है, अहमदाबाद जितनी तो है। आई थिंक अब फाइनली नेशनल हाईवे आ जाएगा। यस, इट्स अ नेशनल हाईवे। तो ये हम निकले कोची से बाहर। क्यों मुझे घूम फाइनली नेशनल हाईवे 66, जिससे मेरा नाता गोवा से स्टार्ट हुआ था, यही नेशनल हाईवे 66 कंटिन्यू हो रहा है गोवा से लेकर कर्नाटका से लेकर केरला, कि मुझे ये NH 66 याद भी हो गया है अब। सो जैसा कि आप देख सकते हो 2001 किलोमीटर डन टिल नाउ। ओवरऑल मैंने अब तक 2000 किलोमीटर चला लिया है। नो, आई एम नॉट लोकल। सो एज यू कैन सी 2000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए मेरे अब तक की ये जर्नी के, जो कि मैंने स्टार्ट की थी वडोदरा से।
और अभी हूँ मैं अराउंड 50 किलोमीटर दूर कोची से एंड ऑन द वे टू तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे इस तरह से हर थोड़े डिस्टेंस में आपको कोई होटल का एक बैनर दिख जाएगा या कोई एक बंदा लेके खड़ा हुआ दिख जाएगा, होटल का साइन बोर्ड। इतने सारे होटल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे लॉटरी कल्चर इतना ज़्यादा है कि आपको साइकिल पे चलते फिरते कोई ना कोई लॉटरी बेचते हुए दिख जाएगा। कम से कम मुझे ही सुबह से आज 4-5 लोग पूछ चुके हैं लॉटरी के लिए। अब मैंने उनको कहा नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ तो दुकानें की दुकानें होती है लॉटरी की। मैंने कि न जाने कितनी दुकानें देखी कुन्नूर में जो लॉटरी सेल कर रहे थे। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि पिलियन भी हेलमेट पहनता है। आगे वाला तो पहनता ही है लेकिन पिलियन भी पहनता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई थिंक बेंगलोर में भी यही रूल है। मेरे बाजू राइट साइड में समंदर है, इन घरों के पीछे बीच बीच में गैपिंग से मुझे दिख रहा है, आपको शायद कैमरे में दिखाई दे ना दे। सो ये समंदर अब हम नेक्स्ट 8-10 किलोमीटर तक साथ में ऐसे ही रहने वाला है। अभी भी 132 किलोमीटर है तिरुवनंतपुरम यहाँ से। ओके, सो ये है मालाबार टेस्ट स्पेशल कोलकाता दम टी। सो यहाँ पे मैंने कुल्हड़ वाली कुछ इनकी कोलकाता स्पेशल थी, वो मैंने पी, मज़ा आ गया मुझे। इतनी अच्छी चाय मैंने ये पूरी ट्रिप में फर्स्ट टाइम पी है, सीरियसली। साथ में मैंने चिकन भजिए, चिकन समोसे खाए। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज जब आप नॉनवेज खा रहे हो तो एकदम क्लियरली पूछना पड़ता है कि इट्स चिकन चिकन चिकन, और यहाँ पे बीफ बहुत चलता है। सो इसलिए मेरे को केयरफुली वहाँ पे पूछना पड़ता है। ये बरसात के छींटे चालू हुए हैं, हल्के फुल्के छींटे तो अच्छे खासे चालू है, जबकि बादल तो कुछ है नहीं ज़्यादा। तो 90 किलोमीटर और है यहाँ से तिरुवनंतपुरम। अगर कंपेयर करूँ मैं गुजरात से, खाने के प्राइजेस यहाँ के तो काफ़ी चीप है। अगर यही चीज़ मैं गुजरात में खाता विद चाय तो मुझे अराउंड पड़ जाता है 100 के आसपास, और यहाँ मुझे पड़ा है 65 का। सो गुजरात के मुकाबले तो काफ़ी चीप है। ऑन वन स्कूटी। ये हमारे बचपन के दिन है जब स्कूटर पे एक फैमिली जैक बजाज का स्कूटर पापा चलाते थे, मैं आगे बैठता था, खड़ा रहता था, आई मीन पीछे मम्मी और मेरी सिस्टर। वो पुराना टाइम था 1980s के एंड का एंड 90s के स्टार्टिंग का, और आई थिंक 96-97 तक यही सिचुएशन था। देन उसके बाद घर में एक कार आ गई थी मारुति 800। उसके बाद हम लोगों का फैमिली में घूमने का सिलसिला चालू हुआ। मैं लास्ट 4 दिन से सोच रहा हूँ कि मेरे पास जितने कपड़े हैं मोस्टली मैंने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है फालतू में। इतना वेट कैरी करके मतलब क्या है, तो मैं क्यों ना उसको कोरियर कर दूँ अपने घर। फर्स्ट राइड थी मेरी लाइफ की, तो अपने को आइडिया होता नहीं है कि क्या कैरी करना है क्या नहीं कैरी करना है। कोलम सिटी, कोलम बीच, कोलम पोर्ट। सो ये है कोलम। यहाँ पे भी देखिए कितने सारे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स लगे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम 70, कन्याकुमारी 167। सामने का व्यू देखिए आप, क्या सही व्यू लग रहा है यहाँ से, अमेजिंग। लुक एट दिस, इनक्रेडिबल इंडिया।
ओके सो मैंने एक छोटा सा चाय ब्रेक ले लिया था और आज मैंने 2 बार चाय ब्रेक ले लिया, जो कि अच्छी बात है, वरना मैं इतने दिन से चाय ब्रेक पता नहीं क्यों नहीं ले रहा था। सो अब यहाँ से टोटल तिरुवनंतपुरम बाकी है 50 किलोमीटर के आसपास, जिसमें एस्टिमेट टाइम 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास दिखा रहा है। सो अब ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में मैं अंधेरे में ही पहुँचूँगा होटल रूम पे भी। होटल में वहाँ जाके बुक करूँगा, अभी मैंने बुक नहीं किया है, बट आई गैस कि यहाँ तो होटल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में मेरा गोप्रो भी अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म होने आई है और अभी बैटरी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी अपडेट होगा मैं रूम पे जाके देता हूँ या फिर सीधे आपको मिलता हूँ नेक्स्ट डे सुबह। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये मेरी जो कोस्ट टू कोस्ट सीरीज़ है उसमें मज़ा आ रहा हो। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके मुझे आपके थॉट्स बताइए। और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना क्योंकि वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बाय बाय फॉर नाउ।